Good morning, my dear students and friends, and welcome to our YouTube channel English with रहमान हाशमी। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद रहमान हाशमी पे। माय डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे हम लोग ग्रामर्स और वोकैबुलरी क्लास सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी की। हम लोगों ने सिनोनिम्स क्लास की 8 क्लास सीख ली है और 8 क्लास से हम लोगों ने हर क्लास से 20 वोकैब सीखी। अब 20 इधर, अब 20 उधर, 40 मान लीजिए, यानी 8 क्लास सीख चुके हैं। ये सिनोनिम्स की हमारी 9वीं क्लास है। तो डियर्स, आप अच्छे से इसको भी समझिएगा। हम लोगों ने सिनोनिम क्लास विथ लॉजिक एंड ट्रिक्स सीखी थी 8 क्लास, और ये 9वीं क्लास है और इसमें भी हम लोग लॉजिक और ट्रिक्स समझेंगे। तो हम लोगों की 8 क्लास सिनोनिम्स की हो चुकी है और लगभग 8वीं क्लास तक हमारी ग्रामर की क्लास हुई है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है और नाउन के तक पहुंच चुके हैं। अब उसमें हमारा अगला टॉपिक प्रोनाउन रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जियो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। तो हम लोगों ने अपनी 8 क्लास वोकैबुलरी की पूरी की थी, तो उसी के साथ हम लोग अपनी 9वीं क्लास वोकैबुलरी की शुरू करते हैं। दिस इज द 9th सेशन ऑफ सिनोनिम्स। ये 9वां सेक्शन है सिनोनिम्स का, एंड फर्स्ट वोकैब इज सैकल्स। तो सैकल्स का मतलब होता है चैन। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। देखिए, सबसे पहले वो क्या है सैकल्स, और सैकल्स का मतलब होता है चैन। अब याद रखिए इसको, सैकल्स को, चैन को कैसे याद रखेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग को जब बचपन हम लोग साइकिल से जाते थे तो साइकिल में क्या लगती है, चैन। तो याद रखिए सैकल्स, सैकल्स का मतलब होता है चैन, और चैन का हिंदी मतलब होता है जंजीर। चैन को हिंदी में कहते हैं जंजीर। तो साइकिल, साइकिल से याद रखिएगा साइकिल, और साइकिल में लगती है चैन। साइकिल चलाने के लिए चैन लगती है, तो साइकिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, चैन। और साइकिल्स और चैन दोनों का मतलब होता है जंजीर। तो पहली वो क्या आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो साइकिल्स को याद रखिए साइकिल, और साइकिल में लगती है चैन, तो साइकिल्स का मतलब ही हो जाएगा चैन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, दूसरे वो क्या है, क्रीमेशन का मतलब होता है बर्न इनटू फायर। क्रीमेशन का मतलब होता है बर्न इनटू फायर, ये आग में जलाना। तो याद रखिएगा पहले के जमाने में जब राजा महाराजा का समय था, तो उस समय क्या किया जाता था कि जब किसी भी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी बीवी को, यानी पूरा, क्रीमेशन का मतलब होता है क्रीम, यानी याद रखें क्रीम, क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक लगा करके, बिंदिया टिकली लगा करके, पूरे तरीके से 16 श्रृंगार करके उसे आग में जला दिया जाता था, बर्न इनटू फायर। यानी इसे कहा जाता था सती प्रथा। यानी क्रीमेशन मतलब पूरा सजावट करके, 16 श्रृंगार करके वो अपने पति के साथ आग बैठ करके जलती थी। तो बर्न इनटू फायर, क्रीमेशन का मतलब है दाह संस्कार करना, यानी किसी भी चीज को जलाना। अब ऐसे मान लीजिए कोई इंसान उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको लेके जाते हैं और उसको आग में जलाया जाता है, यानी उसको जलाया जाता है, उसे कहा जाता है क्रीमेशन, बर्न इनटू फायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा वोकैब है होमेज। होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट या रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट वोकैब है। अब ट्रिब्यूट बहुत प्रचलित है, बहुत बोला भी जाता है। तो होमेज का मतलब होगा, देखिए होम से आएगा होम, होम से याद आएगा होम, और जितने भी कभी कोई भी इंसान आपके होम पर आता है तो आप उसका क्या करते हैं, ट्रिब्यूट यानी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। अब कोई भी इंसान मेहमान के रूप में हमारे घर पे आता है तो हम लोग उसको खातिर व्यवहार, बढ़िया से इज्जत और सम्मान करते हैं। तो होमेज का मतलब भी होता है सम्मान, ट्रिब्यूट का मतलब भी सम्मान, और रिस्पेक्ट का मतलब भी होता है सम्मान करना। तो होमेज को याद रखें होम, और जब भी कोई इंसान होम पर हमारे आता है तो हम उसका रिस्पेक्ट करते, उसका ट्रिब्यूट करते, उसका सम्मान करते हैं। चौथे वोकैब पे आइए, एप्रिसिएट का मतलब होता है एडमायर या तारीफ या प्रशंसा। अब देखिए जैसे एप्रिसिएट, आप पी रहे थे, सिएट का मतलब सिगरेट, आप पी रहे थे सिगरेट और सामने वाला एक सिगरेट पीने वाला आदि इंसान खड़ा है, तो आप क्या करता है, एडमायर। कैसे कहेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्यों करेगा, क्योंकि आप पी रहे हैं सिगरेट और सामने वाले के पास पैसे नहीं सिगरेट पीने के लिए, तो आपकी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा, ताकि आप खुश होकर उसको भी एक सिगरेट निकाल कर दे दें। तो एप्रिसिएट का मतलब आप पी रहे थे सिगरेट,
तो सामने वाले ने आपकी प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की? ताकि आप भी उसको एक सिगरेट निकाल कर दे दो, तो बहुत बढ़िया तारीफ करेगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत कमाते हैं, सब कुछ करेगा। तो एप्रिशिएट को आप भी लेते सिगरेट, और सिगरेट पीने वाले क्या करते हैं लोग, सामने वाला तारीफ करता है ताकि उसको भी सिगरेट मिल जाए। आई होप आपको 4 स्पेलिंग अच्छे समझ में आई होगी। अब 5वीं कही मार्वलस। मार्वलस का मतलब होता है वंडरफुल, और वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित होना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए रिश्तेदार इधर आपके घर आते हैं और आपका घर बना हुआ मार्बल से, आपका घर बना है मार्बल से, आपका कोई रिश्तेदार जिसका घर मिट्टी से बना झोपड़ी पड़ी हुई है और आपके घर में पूरे में टाइल्स मार्बल्स लगा है, तो जैसे ही घर के अंदर आया कहेगा वंडरफुल हाउस, बहुत बढ़िया घर है, ठीक है ना, बहुत अच्छा घर था वो वाले रिश्तेदार का। तो मार्बल का आपका घर बना तो अगर किसी घर में नहीं लगा तो आएगा वंडरफुल हाउस, बहुत सुंदर घर है, तो उसे कहेंगे आश्चर्यजनक। अब हम लोग कोई ऐसा घर में जाए जब लोग पहले ना देखे हो, बढ़िया से बाहर जाकर तब लोग बहुत सुंदर घर था, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी सब लगा हुआ था, सजावट लगी थी, झूमर लगा था, चल रहा था, बहुत सुंदर घर था, मार्बल लगा था। तो मार्वलस का मतलब होगा वंडरफुल, आश्चर्यजनक, यानी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा, वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा था। तो मार्बल का मतलब मार्वलस से, और वंडरफुल याद रखिएगा। अब देखिए लेनिएंट का मतलब एमिएबल काइंड, इसका मतलब होता है दयालु। लेनिएंट या एमिएबल या काइंड, तीनों का मतलब होता है दयालु। अब याद कैसे लिखे, अब देखिए, अब आपको कोई भी चीज लेना है अपनी आंट से, बगल वाली आंट से कोई चीज लेना है, लेनिएंट लेनी है आंट से, तो आप क्या करेंगे, आप आंटी जी के पास जाकर दयालुता दिखा, अरे आंटी जी, अरे आंटी जी, अरे आंटी जी आप बहुत अच्छी है, आंटी बहुत सुंदर दिखती है, आंटी जी आप बहुत भलाई करती है, अरे आंटी जी आप कपड़ा बहुत बढ़िया पहनते हैं, तो आंटी जी क्या करेंगे, तारीफ, आप दयालुपन दिखाएंगे, आप कहेंगे आंटी जी आप बहुत दयालु है, आप बहुत दानी है, आप सबको देती है, हमने सुना है आप ये करती हैं वो करती हैं, आप बड़ी अच्छी हैं, ऐसा। तो आंटी देखो, लेनी है आंट से कोई चीज तो दयालुता दिखाना पड़ेगा, आंट की तारीफ करना पड़ेगा बार बार। तो लेनिएंट से का मतलब होता है एमिएबल, दयालु यानी काइंड। आई आपको समझ में 5वीं 6वीं वोकैब आई होगी। तो लेनिएंट का मतलब एमिएबल, काइंड यानी दयालु होता है। अब देखिए साथ में डैम्प, डैम्प का मतलब वेट, वेट का मतलब होता है गीला। और डैम हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, डैम का मतलब होता है बांध, जैसे बड़े बड़े बांध बनता है जहां पर क्या नाम है पानी इकट्ठा किया जाता है, वहां बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है। तो डैम को नॉर्मल वर्ड है, डैम को बनाए जाते, बड़े बड़े बांध बनाए जाते ताकि पानी को रोक करके बिजली बनाई जाए। तो डैम में रहता क्या है, पानी, डैम पे रहता है पानी। अब पानी सब चीज को क्या कर देता है, वेट, वेट का मतलब होता है गीला, गीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें पानी रहता है। तो डैम्प का मतलब वेट यानी गीला होता है। अब देखिए 8वीं वोकैब, 8वीं वोकैब चेरी। अब देखो चेरी का मतलब कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान। तो चेरी का मतलब, कॉशियस का मतलब सावधान, चेरी का मतलब भी सावधान, कॉशियस का मतलब सावधान। इसको याद कैसे करेंगे, हम लोगों के गांव में जो खेत बोया जाता है, तो गर्मियों के दिन में जो किसान होते हैं अपने गाय और भैंस को खिलाने के लिए चरी बो देते हैं। चरी खिलाने पर गाय भैंस दूध ज्यादा देती है तो चरी बोते हैं, और चरी बोते वक्त चरी की क्या करते हैं, चरी के प्रति सावधान रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वहां झोपड़ी लगा के तकवारी करते हैं। तो कोई भी इंसान चरी बोता है तो उसके प्रति क्या रहता है, सावधान रहता है, देखभाल करता है। तो चरी बोया तो कॉशियस सावधान है, देखभाल किया, सावधान किया ताकि किसी दूसरे की भैंस बकरी आकर उसमें चरे ना। तो चरी का मतलब होता है कॉशियस यानी सावधान। अब देखिए 9वीं वोकैब, अब 9वीं वोकैब में बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब क्वेरल, और क्वेरल का मतलब होता है झगड़ालू या झगड़ा। तो क्वेरलसम का मतलब होता है क्वेरल या बेलिकोस, दोनों का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। अब देखिए इसको याद कर, अब देखो यहाँ पे लगा बिल्ली, अब बिल्ली को याद रखेंगे, बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, बिल्ली। अब बिल्ली क्या करती है, झगड़ा। अब दो बिल्ली आपस में आते रोटी खा रहे थे, बहुत ज्यादा फाइट होती, बहुत चिल्लाती है, अब बहुत खतरनाक बिल्ली की फाइट होती है। तो बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ा, बिल्ली से याद रखोगे बिल्ली। अब बिल्ली क्या करती है, लड़ाई करती, क्रुएल करती है, झगड़ा करती है। अब देखिए 10वीं वोकैब, 10वीं वोकैब का मतलब होता है गॉक, और गॉक का मतलब स्टायर, स्टायर का मतलब होता है घूरना। अब देखिए गॉक का याद रखेंगे, गायक, गौक गायक, गौक गायक। अब गायक, जो गायक जो बढ़िया गाना गाता हो, तो बढ़िया गाना गाने वाला सामने स्टेज पे गा रहा है तो सामने वाले बहुत गौर से उसको देखते कि अच्छी आवाज है, कितनी सुंदर गाता है। तो याद रखिएगा गायक का मतलब गायक, और गायक मतलब स्टाइल माने घूरना। आज के जमाने में
ठीक है ना। जुबिन नौटियाल गाना बढ़िया चल रहा है, हनी सिंह गाना है, लेकिन हमें तो मोहम्मद रफ़ी का गाना पसंद है। तो याद रखिएगा, गायक का मतलब गायक और गायक का स्टेयर। जब इंसान गाता है, कोई इंसान खड़ा के सामने, तो इस सामने स्टेज पे बैठने वाले लोग एक तरफ उसको घूर घूर कर देखते हैं कि बहुत अच्छा गाना गा रहा है। और सबसे अच्छा गाना होता है मोहम्मद रफ़ी, पुराने जमाने के गाने। आज के जमाने में सुरना ताल। तो याद रखिए, गायक, गायक का मतलब गायक, और गायक क्या करते हैं, स्टेयर यानी घूरते हैं, सामने वाले घूर घूर कर गायक को देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको 10 vocab अच्छे समझ में आई होगी। मैंने लॉजिक से आपको बताया है, रटना नहीं है। 2-4 बार आप ये ट्रिक देखेंगे, लिखेंगे कॉपी में, तो अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए 11वें vocab पे 11वें vocab में लीथे। लीथे का मतलब लिसम, और लिसम का दूसरा मीनिंग होता है सॉफ्ट। और सॉफ्ट का मतलब सभी लोग जानते हो, बचपन से होता है मुलायम या कोमल। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम या कोमल। अब ये लीथे को याद कैसे लिखेंगे? अब लीथे को याद रखें, लीथ, लीथ। अब लिथ का मतलब बता, अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अब डायरेक्ट में नहीं बोलूंगा, इनडायरेक्ट बताऊंगा। लिथ का मतलब होता है, गांव में आप जब रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो लीथ बोलते हैं जो घोड़ी का। जब हम लोग कोई भी इंसान सुबह सुबह उठा के टिम्बक भागते हैं धूमधाम के लिए, तो हम लोग जो धूमधाम कहते हैं वो। और जो घोड़ी धूमधाम करती है टिम्बक से, लेकिन वो टिम्बक नहीं लेती है, तो घोड़े जो धूमधाम करती है, तो घोड़े के धूमधाम को ही कहा जाता है लीद। और लीद कैसी रहती है? सॉफ्ट या लिसम, मुलायम रहती है। जो गांव में रहते होंगे या शहर में रहते वो भी जानते होंगे लीद किसे कहा जाता है। यानी जो घोड़ी का टॉयलेट होता है उसे ही कहा जाता है लीद। और वो लीद कैसी रहती है? मुलायम रहती है। और हम लोग भी सुबह सुबह टिम्बक लेके दौड़ते हैं धूम धड़ाम के लिए, तो वो भी क्या रहता है? सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। तो लीथ को याद रखिए, लीथ। और लीथ क्या रहती है? सॉफ्ट यानी मुलायम रहती है, लिसम रहती है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए अगला पीटी। अब देखो पीटी का मतलब मर्सी। अब देखो हमारे बचपन में हमारी मम्मी क्या करती हैं? हमें पहले पीटती है। पीटी का मतलब पीटती हैं, और पीटने के बाद हम लोग को, पीटी का मतलब होता है दया, मर्सी मतलब दया। पीटती है, पीटने के बाद आए मोर भैया का खाएगा क्या लेगा, बढ़िया दुलार करती है और हम लोग को दया दिखाकर मनाना शुरू कर देती है। तो हम लोग मानते नहीं जाएंगे, ये करें, हम लोगों का 75 नौटंकी आ जाती है। तो हम तो क्या करते थे, जाके छत पे क्या नाम है, चादर ओढ़ के सो जाते थे, घर वाले परेशान होकर सारा गाँव ढूंढ डालते थे। तो पीटी का मतलब होता है दया, यानी मर्सी का मतलब होता है दयालुपन दिखाना। और पीटते हैं मम्मी पापा, तू झापड़ मारे बदतमीजी करो, तो उसके बाद जब रोने लगते हैं तो कहेंगे बेटा चुप हो जा, मान जा, तो ये खाएगा वो खाएगा, तो दया दिखाती हैं, पर काफी स्पीड देती हैं, पहले ही ना पीटे। अब देखो, तो पीटी का मतलब होता है पीटी पीटने के बाद क्या देखती है मम्मी? मर्सी करती है, दया दिखाती है। अब देखिए लस्टर। लस्टर का मतलब होता है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, शानदार, खूबसूरत, बहुत बड़ा शानदार घर था। अब देखिए लस्टर को याद रखिएगा आप, लस्टर। जब किसी के घर में प्लास्टर हो जाता है, घर बनने के बाद पेंटिंग हो जाती है, तो घर कैसे दिखता है? बड़ा शानदार दिखता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो लस्टर माने होता है स्प्लेंडर, यानी शानदार, बहुत बढ़िया। स्प्लेंडर गाड़ी भी आती है, उसका मतलब ये होता है शानदार। तो प्लास्टर को प्लास्टर कैसा होता है? स्प्लेंडर होता है, शानदार होता है, बहुत खूबसूरत दिखता है जब घर प्लास्टर हो जाता है। अब देखिए मैरिड। देखो मैरिड इननंबरेबल का मतलब अनगिनत, कहते हैं ना अनगिनत बार इसको गिनती कर चुके, भाई बहुत बार गिनती लगा चुके। तो अब देखो मैरिड का मतलब मेरी याद। अब देखो कहते हैं ना मेरी याद, उसने अनगिनत बार ये चीज पढ़ी थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बार। तो मैरिड का मतलब मेरी याद उसने अनगिनत बार मुझे याद किया। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ से हिंदुस्तान से कहीं विदेश बाहर चले गए, तो आपके माँ बाप आपकी याद में कितनी गिनती लगाते रहते हैं, अब बेटा आएगा, बहन आएगी, भैया आएंगे, गिनती लगाते रहते हैं। तो इसे कहा जाता है मैरियड, यानी मेरी याद में न जाने कितनी बार इन्होंने हमको याद किया है। अब देखो फ्लैम्बॉयंट। अब फ्लैम्बॉयंट का एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है दिखावटी। एक्स्ट्रावैगेंट या फ्लैम्बॉयंट का मतलब एक्स्ट्रावैगेंट दिखावटी। देखो अब देखो उसके याद रखें फिल्म में। अब देखो फिल्म में बॉय, अब फिल्म में जो बॉय रहते हैं, जो रोल करते हैं, वो दिखावटी तो रहता है, रियल थोड़ी रहता है। अब 4 मंजिल से कूद गए, बच गए, हम लोग 4 मंजिल से कूद गए तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है फिल्म में बॉय। जितने भी फिल्म में बॉय, हीरो हीरोइन, नायक जितने भी करते हैं, सब दिखावटी रहता है। अब इतने 4 मंजिल से हाथ हमारे उड़ गए, हम लोग तो उड़ता ही नहीं है,
तो यानी फ्लेम्बॉइंग फ्लेम में जो दिखाया जाता है वो सारा का सारा एक्स्ट्रावेगेंट होता है, दिखावटी होता है, कुछ भी रियल नहीं होता है, सब दिखावटी होता है। ऐसे मारेंगे तो गुंडा मर गया, गुंडा को 4 गोली लग गई तो तुरंत मर गया, हीरो को 10 गोली लग गई तो उसको अस्पताल में ले गए, वो बच गया। तो ऐसा माहौल था, हीरो 1 पड़ाका मारा, गुंडा मर गया, गुंडा 10 पड़ाका मारा, हीरो कुछ नहीं, फिर उड़ गया। माँ बोली बेटा उठ जा, बेटा उड़ खड़े हो गए। तो फ्लेम वो बॉय का है एक्स्ट्रावेगेंट, दिखावटी होता है और रियल नहीं होता है, वो बस हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है ताकि लोग देखें तो खुश रहें, मस्ती मजाक के लिए। तो फ्लेम वो बॉय एक्स्ट्रावेगेंट रहते, दिखावटी रहते हैं। अब देखिए हीरो का हॉलो, हॉलो का मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अब हॉलो को याद रखेंगे होल, जब आप कोई गड्ढा करते हैं किसी चीज को, गड्ढा क्या रहता है खाली, तो हॉलो को होल, होल कैसा रहता है एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। अब देखो डोर, अब देखो डोर का मतलब हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठोर। अब हमारा डोर, अब इसको याद रखें डोर, अब डोर का मतलब होता है दरवाजा, अब दरवाजा कैसा रहता है कठोर, लोहे दरवाजे पर सलड़ा लड़ा के मर जाएंगे लेकिन खुलेगा ही नहीं। तो डोर कैसा रहता है हार्ड। रियल रियल एक ट्रिक है, बाकी डोर की स्पेलिंग अलग होती है, डबल ओ आर, तो डोर ट्रिक से याद रखें, डोर दरवाजा, दरवाजा कैसा रहता है हार्ड रहता है। तो डी को यू आर डोर, डोर का मतलब हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठोर। अब देखिए सिंबल, अब ये तो याद ही रखेंगे, सिंबल का मतलब होता है टोकन। तो सिंबल, सिंबल का मतलब प्रतीक भी होता है, टोकन भी होता है, टोकन, ठीक है ना, इसको प्रतीक कहा जाता है, टोकन। अब मैं सबसे पहले जब क्लास 12th में कोचिंग जाया करता तो वहां में समोसे की दुकान पे समोसा खाने जाता था, तो एक सिंबल दे देते टोकन, तो ऐसा यहाँ तो टोकन देगा तो टोकन जाके दो तब वो समोसा देता था। तो ऐसी दुकान थी, तो सिंबल का मतलब टोकन होता। कितने लोग टोकन लेके समोसा खाए, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम टोकन लेके समोसा खाएं। अब एक कैनार्ड, अब कैनार्ड का मतलब होता है लाई, और लाई का मतलब होता है झूठ या झूठी बात, कोई भी झूठ, कैनार्ड। अब देखो कोई इंसान कैनार्ड, अब देखो मैं 100 ट्रिक बना रहा, कोई भी इंसान बुरा नहीं मानेगा। अब देखो जो कोई इंसान कैन, अब कैन में या क्या कहें, कोई इंसान काना, काना का मतलब होता है किसी भी इंसान की कोई आंख खराब हो गई किसी भी कारणवश, तो इसको ट्रिक से, तो क्या बोल रहा है कि कनवा क्या है, झूठ बोल रहा है। तो याद है कैनार्ड का मतलब होता है लाई, यानी झूठ बोलना, झूठी अफवाह करना, किसी भी चीज को गलत यानी झूठ कहना। अब देखिए मैनुमिशन, अब देखो मैनुमिशन मतलब होता है फ्रीडम, अब मैनुमिशन का मतलब होता है दास मुक्ति, दास का मतलब होता है गुलामी की जंजीर से छुटकारा पाना। अब देखो, अब याद रखिए मनु, अब याद रखिए मनु, मनु का जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। अब मनु का क्या था, मिशन था, यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो मिशन था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो दास मुक्ति का था, अपने यानी झांसी को आजाद कराने का था, मुक्ति करने का था। तो मनु यानी झांसी कराने का मिशन क्या था, फ्रीडम लेना, आजादी लेना, यानी क्योंकि अंग्रेज जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई जो मनु थी उनका मिशन था फ्रीडम, आजादी, और लड़ते लड़ते आजादी के लिए शहीद भी हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई थी। आई थिंक आपको 20 वोकैबुलरी ट्रिक से अच्छे से याद हो गई होगी, अच्छे समझ में आई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब बेल को प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों का शेयर कर दे, ताकि अच्छे से मैं सारी वोकैबुलरी आपको पढ़ा सकूं ट्रिक और लॉजिक के जरिए से। और उसके इतने दिन बाद आज वोकैबुलरी क्लास है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्कूल पर्सनल है, मैं उसको थोड़ा सा डेकोरेशन करा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी है। तो कुछ दिन बाद वीडियो आया करेगी, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे, पेशेंस पे रहे। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते, देखिए साइकिल, साइकिल में क्या लगती है, चैन। अब तो क्रीम, क्रीम पाउडर लगा के पहले की दास प्रथा सती प्रथा चलती थी, लोग औरतें क्या करती थी, अपने पति के साथ आग में जल जाती थी, साल में जल जाती थी। होम पर जो आता है उसकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट। अगर आप सिगरेट पी रहे तो सामने वाला ललचा रहा था, आपकी तारीफ करके बहुत बढ़िया, ताकि उसको भी सिगरेट मिल जाए, प्रशंसा कर रहा है। मार्बल घर पर वंडरफुल, बहुत बढ़िया घर है उसका। अगर लेने आपको लेना है आंट से कोई चीज, तो आपको दयालु बनना पड़ेगा, काइंड दिखाना पड़ेगा, अमेजर बनना पड़ेगा, आंटी जी की तारीफ करना पड़ेगा। डैम, डैम का मतलब होता है बड़े बड़े जो डैम बनाया जाता, बांध बनाया जाता है, वो वेट रहता है, पानी ही रहता है उसमें, गीला रहता है। चेरी, अब देखो चरी कोई इंसान बोलता है तो उसके प्रति क्या रहता है, सावधान रहे, कोई दूसरे के गाय बकरी आके चर न डाले। पहले कोई बिल्ली क्या करती है, कोई झगड़ा लो तो लड़ाई करती है। अब गाय को बैठ कर हम लोग क्या करते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, घूर घूर कर देखते हैं। लील यानी घोड़ी का लील जो होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। पीटी, मम्मी पीटने के बाद क्या करती है, दया दिखा दी, बेटा मान जा, सुधर जा, बिस्कुट खाएगा, लस्सी पिएगा। अब प्लास्टर, प्लास्टर क्या देगा, प्लास्टर, प्लास्टर करा देने घर क्या आता है, स्प्लेंडर शांत शौकत हो जाती है। मेरी यादों से अनगिनत बार मुझे याद किया
हाँ, फिल्म बॉय, फिल्म में जो बॉय जो नौटंकी करते हैं, वो रोल करते हैं, सब क्या रहता है, दिखावटी रहता है। हॉलो, होल कैसा रहता है, खोखला रहता है, एम्प्टी। डोर, दरवाजा कैसा रहता है, हार्ड, कठोर रहता है। सिंबल, टोकन रहता है। अब कैनाड यानी वो कैसा बोलता है, झूठ बोलता है। मैनू मिशन, मनु का मिशन क्या था, दास से मुक्ति दिलाना। आई थिंक माय डियर स्टूडेंट आपको ये 20 वोकैब अच्छे समझ में आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग का भला हो सके, क्योंकि लॉजिक और ट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट्स बहुत कम ही लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी लोग रटाने का काम करते हैं। मैं आपको रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, और सारे वोकैब्स इसी तरीके से लॉजिक और ट्रिक्स से समझ लेंगे। तो थोड़ा सा आप भी मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और सारे लोगों का भला हो सके, जिनका पेपर है वो हो सके। क्योंकि सारी वोकैब्स किसी भी क्लास की नहीं, सारी क्लास की है, क्योंकि वोकैब किसी क्लास की नहीं होती, सभी क्लास में वोकैबलरी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो 6 हो 7 हो, किसी भी क्या नाम है, चाहे आप एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए, एयरफोर्स दीजिए, किसी भी एग्जाम दीजिए, 9 10 11 पर सबके लिए 6 7 सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। वोकैब की कोई क्लास नहीं होती कि मैं इसमें लिखूँ ये एसएससी का है, बैंक का, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से पढ़िए और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दे दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक अपनी क्लास को हम लोग बंद करते हैं। अब शटर डाउन। जय हिंद, जय भारत।